नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की नदियों के उद्गम व संगम का अध्ययन करते हैं। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिमला के कालका स्थान से होता है। घग्गर नदी का संगम सामान्यतः राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भटनेर स्थान पर, परंतु बाढ़ आने की स्थिति में पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक चली जाती है। कातली नदी का उद्गम सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कातली नदी का संगम झुंझुनू चूरू की सीमा पर झुंझुनू के अल्सीसर मल्सीसर स्थान पर विलुप्त हो जाती है। साबी नदी जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा में सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है। साबी नदी हरियाणा के पटौदी स्थान पर जाकर विलुप्त हो जाती है। काकनी नदी का उद्गम जैसलमेर में कोटरी गांव की पहाड़ियों से होता है। काकनी नदी जैसलमेर में मीठा खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। रूपनगढ़ नदी अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और रूपनगढ़ नदी जयपुर ग्रामीण में सांबर झील में जाकर मिल जाती है। रूपा रेल नदी का उद्गम अलवर में थानागाजी की उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और रूपा रेल नदी भरतपुर में कुशलपुर गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है। मेंथा नदी का उद्गम जयपुर ग्रामीण में मनोहरपुरा की पहाड़ियों से होता है। मेंथा नदी जयपुर ग्रामीण में सांबर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। खारी नदी राजस्थान में खारी नाम की 3 नदियां हैं। खारी नदी का उद्गम नागौर की पहाड़ियों से होता है और खारी नदी का संगम जयपुर ग्रामीण में सांबर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। यह खारी नदी अंतः प्रवाह वाली खारी नदी है। खंडेल नदी का उद्गम सीकर की पहाड़ियों से होता है। खंडेल नदी जयपुर ग्रामीण में सांबर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और लूनी नदी कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी से होती हुई अरब सागर में जाकर विलुप्त हो जाती है। जोजड़ी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। जोजड़ी नदी नागौर जिले के पोंडलू गांव से निकलती है। जोजड़ी नदी जोधपुर ग्रामीण के खेजड़ली स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। जमाई नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला में पाली के बाली में गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। जमाई नदी सांचौर के हेमागुडा स्थान पर लूनी नदी में मिल जाती है। बांडी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। बांडी नदी पाली में अरावली पर्वतमाला में स्थित फुलाद गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बांडी नदी जोधपुर ग्रामीण के लाखर गांव के निकट लूनी नदी में मिल जाती है। सागी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। सागी नदी का उद्गम जालोर में अरावली पर्वतमाला में स्थित जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। सागी नदी का संगम बाड़मेर के गांधव गांव में लूनी नदी में है। गुहिया नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। गुहिया नदी का उद्गम पाली में अरावली पर्वतमाला की सोजत की पहाड़ियों से निकलती है। गुहिया नदी पाली के फेकरिया गांव में बांडी नदी में मिल जाती है।
सूकड़ी नदी सूकड़ी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। सूकड़ी नदी का उद्गम पाली में अरावली पर्वतमाला की देसूरी की पहाड़ियों से होता है। सूकड़ी नदी का संगम बालोतरा के समदड़ी स्थान पर लूनी नदी में होता है। मीठड़ी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। मीठड़ी नदी का उद्गम पाली में अरावली पर्वतमाला से होता है। मीठड़ी नदी का संगम बालोतरा के मंगला गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। खारी नदी यह खारी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। खारी नदी का उद्गम सिरोही में अरावली पर्वतमाला में स्थित शेर गांव की पहाड़ियों से होता है। खारी नदी का संगम जालोर के साइला गांव में जवाई नदी में मिल जाती है। कहा जा सकता है कि ये खारी नदी है, यह जवाई नदी की सहायक नदी है, और जवाई नदी है यह लूनी नदी की सहायक नदी है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में अममोरू की पहाड़ियों में स्थित मेहद झील से होता है। माही नदी का संगम खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है। सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है। सोम नदी उदयपुर में बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर के वेणेश्वर स्थान पर माही नदी में मिल जाती है। जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से होता है। जाखम नदी का संगम डूंगरपुर के वेणेश्वर स्थान पर सोम नदी में होता है। चाप नदी का उद्गम बांसवाड़ा में कालिंजरा की पहाड़ियों से होता है। चाप नदी का संगम बांसवाड़ा में माही नदी में होता है। अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में आम्बेर की पहाड़ियों से होता है। अनास नदी बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है। भादर नदी का उद्गम राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से होता है। भादर नदी का संगम गुजरात में माही नदी में होता है। मोरेल नदी का उद्गम डूंगरपुर की पहाड़ियों से होता है। मोरेल नदी डूंगरपुर के गलियाकोट के निकट माही नदी में मिल जाती है। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर में अरावली पर्वतमाला की पदराला की पहाड़ियों से होता है। साबरमती नदी का संगम खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है। सेई नदी का उद्गम उदयपुर में अरावली पर्वतमाला की पादरना की पहाड़ियों से होता है और सेई नदी का संगम गुजरात में साबरमती नदी में मिल जाती है। वाकल नदी का उद्गम उदयपुर में अरावली पर्वतमाला में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और वाकल नदी गुजरात में साबरमती नदी में जाकर मिल जाती है। वेत्रक नदी डूंगरपुर में अरावली पर्वतमाला में जोदरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है और वेत्रक नदी का संगम गुजरात में साबरमती नदी में हो जाता है। पश्चिम बनास नदी का उद्गम सिरोही में अरावली पर्वतमाला में स्थित सनवारा की पहाड़ियों से होता है। पश्चिम बनास नदी का संगम कच्छ की खाड़ी अरब सागर में होता है। सूकली नदी का उद्गम सिरोही में अरावली पर्वतमाला में स्थित सिलारी की पहाड़ियों से होता है। सूकली नदी का संगम गुजरात में पश्चिम बनास नदी में होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम कोटपुतली बहरोड में स्थित बैराट की पहाड़ियों से होता है।
बाणगंगा नदी का संगम उत्तर प्रदेश के आगरा के निकट फतेहाबाद में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्याचल पर्वतमाला की जानापाव की पहाड़ियों से होता है। चंबल नदी का संगम उत्तर प्रदेश के औरैया में मुरादगंज के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सुसनेर की पहाड़ियों से निकलती है और आहू नदी का संगम झालावाड़ के गागरोन में काली सिंध नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में देवास की बागली गांव की पहाड़ियों से होता है और काली सिंध नदी का संगम कोटा के नोनेरा स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। परवन नदी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलती है और परवन नदी कोटा के रामगढ़ में काली सिंध में मिल जाती है। निवाज नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में राजगढ़ की पहाड़ियों से होता है। निवाज नदी का संगम राजस्थान के झालावाड़ के अकलेरा स्थान पर परवन नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सीहोर क्षेत्र से होता है। पार्वती नदी राजस्थान के कोटा के पलिया स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। कुन्नू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पठार से होता है और कुन्नू नदी राजस्थान के करौली जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। सीप नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की पहाड़ियों से होता है और सीप नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर के रामेश्वरम स्थान पर जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। बामनी नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में हरिपुरा की पहाड़ियों से होता है। बामनी नदी का संगम चित्तौड़ के बहसरोडगढ़ में चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी सवाई माधोपुर के रामेश्वरम स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से होता है। कोठारी नदी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। खारी नदी राजस्थान में राजसमंद में बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है और खारी नदी टोंक के देवली के निकट राजमहल में बनास नदी में मिल जाती है। बेड़च नदी का उद्गम उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। बेड़च नदी भीलवाड़ा के बिगोद स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। मेनाल नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ में मेनाल की पहाड़ियों से बिजोलिया के पठार से होता है। मेनाल नदी का संगम भीलवाड़ा के बिगोद स्थान पर बनास नदी में होता है। डाई नदी का उद्गम अजमेर में किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है। डाई नदी टोंक के देवली के निकट राजमहल में बनास नदी में मिल जाती है। गंभीरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में रतलाम के पास जावद की पहाड़ियों से होता है। गंभीरी नदी का संगम चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी में मिल जाती है। बांडी नदी का उद्गम जयपुर ग्रामीण में सामोद की पहाड़ियों से होता है। बांडी नदी का संगम टोंक जिले के देवधाम स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। मानसी नदी का उद्गम अजमेर के
किशनगढ़ में सिलारी की पहाड़ियों से निकलती है। मानसी नदी का संगम टोंक के देवधाम के निकट बनास नदी में है। मोरेल नदी का उद्गम जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र की चैनपुरा की पहाड़ियों से है। मोरेल नदी का संगम सवाई माधोपुर के खंडार स्थान पर बनास नदी में है। काली सील नदी का उद्गम करौली में केला देवी की पहाड़ियों से होता है। काली सील नदी सवाई माधोपुर में मोरेल नदी में मिल जाती है। ढूंढ नदी का उद्गम जयपुर ग्रामीण में अचरोल गांव की पहाड़ियों से निकलती है और ढूंढ नदी का संगम दौसा के लालसोट के निकट मोरेल नदी में है। सहोदरा नदी का उद्गम अजमेर में अराई गांव की पहाड़ियों से होता है। सहोदरा नदी टोंक में मानसी नदी में मिल जाती है। चंद्रभद्रा नदी का उद्गम राजसमंद में आमेट की पहाड़ियों से होता है। चंद्रभद्रा नदी का संगम चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया स्थान पर बनास नदी में है। ढील नदी का उद्गम टोंक में बावली गांव की पहाड़ियों से होता है। ढील नदी का संगम सवाई माधोपुर में बनास नदी में होता है। पार्वती नदी का उद्गम करौली में छापर गांव की पहाड़ियों से होता है। पार्वती नदी का संगम धौलपुर में गंभीर नदी में होता है। सरसा नदी का उद्गम अलवर में थानागाजी की पहाड़ियों से होता है और सरसा नदी का संगम दौसा में बाणगंगा नदी में मिल जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।